बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर बन चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का तर्जुमान बनने का शौक चढ़ा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात को अहमकाना करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपने रवैये पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर जातियात का मामला छोड़कर मुल्की मुफाद में फैसले करें। वफाकी वजीर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के ज्यादा करीब रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। अपोजिशन के बोनों की सोच केसेस में तारीख लेने तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मुनसफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार है वो 100% मौजूद नहीं है। लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वाहिद इमरान खान की हुकूमत है जिसने ये बीड़ा उठाया और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। शाहिद खकान अब्बासी एंड कंपनी और ये सारे लोग मिलके जिस तरीके से एक मुतनाज़ा बना रहे हैं सारे मामले को, हमारी अपोजिशन चूँकि ज़हनी बोनों पर मुश्तमिल है, उसका सिर्फ एक ही हुनर आता है और वो ये है कि मुकदमों में तारीख कैसे लेनी है। पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो मुल्क के अवाम से मजबूत होंगे और मुल्क की सियासत बेहतर होगी। आज अक्सरियत के बावजूद हमारे बिल्स को बुलडोज किया गया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाहात का बेड़ा उठाया है और दूसरी तरफ वो लोग जो इन इस्लाहात को रोकना चाहते हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाकर EVM कानून पास कराने का ऐलान। कहते हैं इस कानून को किसी तौर पर रोका नहीं जा सकता। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस कानून साजी को मुकम्मल करेगी। अपोजिशन जमातें NRO चाहती हैं जो उन्हें मिलने वाला नहीं। वफाकी वजीर आजम सवाती के मुताबिक इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों तैयारी कर लें, हम भी तैयार हैं। आज भी कमेटी में हमारी अक्सरियत थी। इस बिल को जिसको आज उन्होंने हमारी अक्सरियत के बावजूद बुलडोज किया, उसको हम इंशाअल्लाह रेफर करेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिफॉर्म करने का बेड़ा उठाया है और दूसरी तरफ वो सारे स्टेटस को के बंदे जो इस रिफॉर्म को रोकना चाहते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस कानून साजी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगी। कहते हैं NRO पहले दे फिर हम आएंगे। NRO नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें कभी भी नहीं होगी अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। सेनेट और नेशनल असेंबली अल्लाह के फजल से कानून की पासदारी करते हुए तुम्हें शिकस्त देंगे। आइंदा में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो शफाफ, ट्रांसपेरेंट, जिसके ऊपर जो है कोई उंगली न उठा सके, यही हमारी हुकूमत का मत्व नजर है। सेनेट कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। EVM पर एतराज़ात पर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्जाम लगा दिया। कहा ऐसे इदारों को आग लगा दें। पहले इलेक्शन धांधली ज़दा कराए, अब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कुर्बानी का बकरा बना लिया है। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कायमा कमेटी से वॉकआउट कर गए। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात समेत इलेक्शन एक्ट में बेशतर हुकूमती तरामीम को मुस्तरद कर दिया। इजलास में वफाकी वजीर आजम सवाती इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर बरहम हो गए। वफाकी वजीर ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने किसके खिलाफ चार्जशीट जारी की? वक्त आ गया है, अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। ECP को लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, हुकूमत के सामने जिनके वोट हैं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है आप एक ट्रांसपेरेंट तरीकेकार इख्तियार करने के लिए जिससे श्योरिटी हो सके कि आइंदा इलेक्शन गैर मुतनाज़ नहीं होगा,
उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। आप उस तरफ नहीं चाहते कि जाने के लिए। आजम सवाती के रवैये पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। आजम सवाती के इल्जामात पर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, सबूत दें किसने पैसे दिए। फारूक एच नाइक ने तंज किया, आइन से इलेक्शन कमीशन निकाल कर हुकूमत खुद इलेक्शन करा ले। आजम नजीर तारड़ ने कहा, जब से इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हुआ इन्हें तकलीफ हो रही है। खुद इनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे जो हुकूमत ने मुकर्रर किए थे स्पेनिश कंपनी, उनकी रिपोर्ट भी लेटेस्ट आई कि इसमें सीक्रेसी ब्रीच होने का खतरा है। हमारा तो FBR 7 दिन हैक हुआ रहा है, अगर इलेक्शन हैक हो गया तो हमारा क्या बनेगा। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान को बोलने की इजाजत न मिली तो हुकूमती अरकान भी इजलास से वॉकआउट कर गए। नियो न्यूज़ ने इलेक्शन कमीशन के कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर को ख़त की कॉपी हासिल कर ली। ख़त में इलेक्शन कमीशन का मुजव्वज़ा इंतखाबी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के 34 नकात शामिल हैं। ख़त में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मनसूबे पर अमल दरामद पेचीदा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं। EVM पर जल्दबाजी में वोटिंग मुल्क के लिए तबाह कुन होगी। दुनिया की बेहतरीन जमहूरियतें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। आजम सवाती के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास पीर के रोज़ बुला लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में पेश आए वाक़े से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में मोटरवे इंटरचेंज के करीब एडिशनल IG मोटरवे सज्जाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग। सज्जाद अफजल आफरीदी के भाई नौमान आफरीदी गोलियां लगने से जान बहक हो गए। एडिशनल IG मोटरवे सज्जाद अफजल आफरीदी जख्मी हुए हैं। पुलिस हमले में मुलव्वस कार में सवार 4 मुसल्लह अफराद को पीछा करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद बताएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है रावलपिंडी की जो मोटरवे इंटरचेंज है वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर जब गाड़ी इंटरचेंज पर आकर रुकी तो एडिशनल IG और उनके भाई इस गाड़ी में सवार थे और पीछे से आने वाली गाड़ी ने अचानक रुककर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो है सज्जाद अफजल आफरीदी के छोटे भाई नौमान आफरीदी मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी AIG को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है और पुलिस की टीमें इस वक्त भी जो है जाए वकुआ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि मुल्जिमान अपनी गाड़ी फतेह जंग के करीब। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर ताउन जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी का मुतहरिक किरदार जरूरी है। तमाम फरीकैन देरपा अमन के लिए बाहमी ताउन को फरोग दें। बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान की सरहदें और दाखिली सलामती बरकरार है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर ताउन जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्त और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बाद आलमी बरादरी के नुक्ता नज़र में भी तब्दीली की ज़रूरत है। अफगान अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती और बैनुल-अक़वामी इदारों के एहलकारों के इनखला में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने रवां बरस पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तक़रीबात के इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ किया। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान गुज़श्ता 7 माह में पहली मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। 90 मिनट की गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात पर बराह रास्त राब्ते पर इत्तफाक किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये गुफ्तगू अमरीका और चीन के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश करने पर मरकूज थी और दोनों सदूर ने अमरीका और चीन की अक़वाम की मुसाबिकत को किसी तनाज़े में तब्दील न होने की जिम्मेदारी पर भी तबादला ख्याल किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे के खदशात और इख्तिलाफात को दुरुस्त अंदाज में दूर करने की जरूरत पर जोर दिया।
वेलकम बैक। मीडिया तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास PBA, APNS, CPNE, न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम MN, PFUJ और PUJ समेत नुमाइंदा तंजीमों ने PMDA में शामिल मुतनाज़ा शिकों को आज़ादी सहाफ़त कुचलने के मुतरादिफ करार दिया। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की जानिब से 13 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने PMDA के खिलाफ एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है इस मुजाहिरे में तमाम सहाफ़ती तंजीमें, बार एसोसिएशन, सियासी जमातें, इंसानी हुकूक की तंजीमें और सिविल सोसाइटी के अरकान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के मामले पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नायब सदर मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान PMDA में शामिल मुतनाज़ा शिकों पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, हुकूमत इजहार आज़ादी राय पर यकीन रखती है। मीडिया बिल से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। MN के नायब सदर मोहम्मद उस्मान और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने कहा, फेक न्यूज़ के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फेक न्यूज़ की आड़ में किसी भी इदारे को इंतकाम का निशाना नहीं बनाने दिया जाएगा। वेलकम बैक। कठपुतली वज़ीर आज़म का हर वादा झूठ निकला। नालायक हुक्मरान ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को निशाने पर ले लिया। कहा, इमरान खान ने 3 साल में अवाम को लावारिस छोड़ दिया। आए रोज़ महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद की। तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा भी दिया। कहा, दोस्त जिस बात पर पीपल्स पार्टी से अलग हुए वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस्तीफ़ा दें। PDM का पीपल्स पार्टी के कायदीन के खिलाफ कोई बयानबाजी या रद्द-ए-अमल ना देने का फैसला। EVM के इत्तलाह की सूरत में आइंदा इंतखाबात के बाइकॉट का ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। PDM इजलास में सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद में बैक वक्त धरना देने पर मुशावरत की गई। PDM ने 26 सितंबर को इस्लामाबाद में कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी एहतजाजन वॉक आउट किया जाएगा। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इस हुकूमत की स्याहकारियों को अवाम के सामने रखेंगे। मारूफ अदाकार उमर शरीफ शदीद अलील। उनकी अहलिया जरीन उमर ने समाजी वेबसाइट पर बताया है कि उमर शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जरीन उमर ने आवाम से दुआओं की अपील कर दी। उमर शरीफ को डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दिया था। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी इलाज के लिए मदद की अपील की है। पंजाब काबीना के कई वुज़रा के महकमों में रद्दो-बदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद इक़दाम उठाएंगे। सूबाई वज़ीर नौमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा की वज़ारतें खतरे से दो चार हैं।